स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हमारे बीच मौजूद हैं अनाज के प्रेसिडेंट गजानन गिरलोकर जी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं दर्शकों को बता देती हूं कि अनाज आखिर है क्या। अनाज एसोसिएशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट की एक समिति है जो काफ़ी समय से जर्नलिस्ट हैं, जहाँ काम कर रहे हैं। लगातार किसानों के उत्थान के लिए यहाँ काम हो रहा है। तो हम जानेंगे सर से कि ये समिति किस तरीके से काम करती है, क्या उद्देश्य समिति का है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। राष्ट्रीय कृषि पत्रकार संघ ये हम लोगों ने 2012 में स्थापित किया है और उसके माध्यम से हम भारतीय किसान, कृषि और कृषि पत्रकार इन तीनों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। हमारा एक ब्रीद वाक्य है राष्ट्रीय कृषि पत्रकार संघ का, आवर कल्चर इज़ एग्रीकल्चर। यानी इसके साथ में हमारा जो कल्चर है वो बेसिकली एग्रीकल्चर है और इसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। आज खेती की दशा और दिशा सबको पता है और यहाँ जो किसान है, आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको रोकने के लिए हमारे पास में क्या विकल्प है, तो ये विकल्प हम ढूंढना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम खेती के विकास के साथ साथ किसान का विकास और अपने देश का विकास कैसा हो इसके बारे में हम सोच रहे हैं। जी, जैसे सर ने हमें बताया कि लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम तो किया जा रहा है, लेकिन अगर इस समिति में सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं या फिर आपके आगे क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली है? हमारे पूरे भारतवर्ष में जो लोग कृषि पत्रिका के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम इन सब लोगों को एक राष्ट्रीय कृषि पत्रकार संघ के माध्यम से एक व्यासपीठ देना चाहते हैं और इस व्यासपीठ के जरिए जो लोग सही मायने में कृषि के उत्थान के लिए, कृषि किसान के लिए काम कर रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जो कृषि पत्रकार जाके काम करते हैं, किसानों तक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी सारी योजनाएं उनके पास में पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे पत्रकारों को अभी दुर्लक्षित किया जाता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कृषि पत्रकार है, जो कृषि संबंधी विषयों पर काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, उनको बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी यानी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यानी एक सहयोग मिलना चाहिए कि उनको यानी काम करने के लिए और बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके बारे में हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इन सब लोगों को एकत्रित करके इनके माध्यम से यानी किसानों का विकास हो और इनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, जो लोग यानी 30-40 साल तक कृषि पत्रिका को लेकर काम कर रहे हैं। जी, सबसे अच्छी बात कही कि कृषि पत्रिका के साथ जितने भी लोग तमाम काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए अगर एक किसान को बेनिफिट मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो सर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यानी कृषि क्षेत्र में किस तरीके के बदलाव आपने देखे हैं या फिर क्या कमियां आप अभी महसूस करते हैं कि उन कमियों पर काम किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से जो कृषि क्षेत्र में काम हो रहा है, जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट की सारी यंत्रणाएँ हैं, उनके माध्यम से जो एक्सटेंशन जो वर्क होना चाहिए वो बहुत कम है। ताकि क्या होता है कि एक आधा यूनिवर्सिटी में कृषि के ऊपर जो संशोधन होता है, वो संशोधन किसानों के पास में जाते जाते बहुत साल लगते हैं, बहुत देर होती है, तब तक यानी किसान को कुछ वो सब्जेक्ट के ऊपर कुछ मालूम नहीं होता है। इसलिए मेरे ख्याल से जो भी कृषि पत्रिका है, जो एक्सटेंशन वर्क यानी किसानों तक पहुंचाने का काम करती है, एक्सटेंशन वर्क करती है, कि उनको यानी बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि किसानों को नए जो कुछ कृषि क्षेत्र में जो संशोधन होते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं, उसकी जो जानकारी अगर जल्दी मिलने से उनके उत्पादन में बढ़ावा मिलता है और उनका उत्पन्न बढ़ जाता है। तो इसलिए जो एक्सटेंशन वर्क जो लोग कर रहे हैं, जो कृषि पत्रिकाएं काम कर रही है, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो इंडस्ट्रीज़ में यानी जो बदलाव आ रहा है, अभी जो टेक्नोलॉजी जो सामने आ रही है
क्योंकि अभी कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले जो लोग हैं बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैकेनाइज एग्रीकल्चर जो होने जा रहा है अपने इधर, तो मैकेनिकल जो किसान के लिए जो क्षेत्र जो है तो उसको भी जो बढ़ावा मिल रहा है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, ड्रोन के माध्यम से अभी अपन स्प्रे करने जा रहे हैं। तो यह सब टेक्नोलॉजी जो है किसान ने अडॉप्ट करने के लिए उसको टेक्निकल जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और ये टेक्निकल जानकारी सिर्फ मेरे ख्याल से कोई यानी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से या कृषि पत्रकारिता के माध्यम से दी जा रही है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कृषि पत्रकारिता एक ऐसी है कि वो जो क्या है उसको जो बोलते हैं ना, लिखने के बाद में अगर उसके पास में कोई किताब पढ़ी रही है तो दूसरे दिन भी वो यूज़ कर सकता है उसको। लेकिन एक आधी बार ने टीवी पे या चैनल पे जो जानकारी आती है वो उसके आंखों के सामने आके ओझल हो जाती है, फिर वो भूल जाने के बाद में दूसरे दिन क्या करना क्या नहीं वो उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कृषि पत्रकारिता के माध्यम से ये सारे संशोधन कार्य किसानों तक जाने चाहिए। तमाम तरह की योजनाएं सरकार की ओर से भी चलाई जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह की समितियां मिलकर किसानों के लिए काम करती हैं तो काफ़ी किसानों को मदद मिलती है। जैसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो या फिर तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज़ आज कृषि क्षेत्र में डेवलप की जा रही हैं, लेकिन उनका ज्ञान की बात करें तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान रह रहे हैं उन तक नहीं है। तो ये समिति किस तरीके से उन किसानों को ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध कराने का काम करेगी? हम सब यानी कृषि पत्रकार मिलकर जो भी गवर्नमेंट की योजना है, जानकारी है, वो हमारे कृषि पत्रकारिता के माध्यम से हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो डायरेक्ट किसानों के यहाँ जाकर, जो निचले स्तर का किसान है उन तक जाके और ये जो टेक्नोलॉजी है उनको पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो हम ग्रास रूट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये राष्ट्रीय कृषि पत्रकार संघ काम कर रहा है। इफाज नाम की जो संस्था है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट, उसका एफिलेशन ये संस्था को अभी मिलने जा रहा है। तो अगर होता है तो ग्रास रूट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तीनों के संबंध में परस्पर जो ये आता है उनका संबंध, उनके माध्यम से बहुत कुछ नई बातें भारत में भी हो सकती है, यहाँ के किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और यहाँ की कुछ ऐसी बातें हैं कि जो यानी फॉरेन के लोगों को भी, यानी फॉरेन का जो किसान है उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आपसे आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि जो ये समिति है अब क्या स्थिति कृषि क्षेत्र में देख रही है और किस तरीके से बदलाव आपको लगता है कि आपके लिए बदलाव क्या ज़रूरी हो सकता है जो कृषि क्षेत्र में बदलाव आए जिससे? कृषि क्षेत्र में अभी जो भारत की बात किया जाए तो सब क्षेत्र में सब यानी अन्न धान्य जो उत्पादन होता है, हर एक विषय में अपना भारत यानी टॉप लेवल पे चल रहा है अभी अन्न धान्य के जो उत्पादन होता है। लेकिन तो भी अपने यहाँ का किसान जो आत्महत्या कर रहा है, ये यानी बहुत बड़ी समस्या है कि इतना यानी सब अन्न धान्य का उत्पादन होने के बावजूद भी, यानी दुनिया में, पूरी दुनिया में टॉप होने के बावजूद भी जो किसान आत्महत्या कर रहा है, इसके ऊपर बहुत सोचना बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट की इतनी ढेर सारी योजनाएं हैं तो भी यानी ऐसा क्या है कि यानी किसान को रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो यानी आत्महत्या कर रहा है। तो हम सोचते हैं कि इसके बारे में कुछ अलग होकर काम करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत जानकारी देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अनाज के प्रेसिडेंट गजानन जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में ये समिति किस तरीके से किसानों के लिए काम करेगी और क्या स्थिति अभी कृषि क्षेत्र में है और किस तरह के बदलाव की आगे ज़रूरत है। कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।